आज अम्बेडकर जयंती है और आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अम्बेडकर जयंती जब हम अपने देश के उस महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं जिसने हमारे देश के एक मूल ढांचे को तैयार किया, जो कि आने वाले समय में और आज के समय में बहुत हमारे अधिकारों को हमें हमें अपने अधिकारों को प्रदान करता है, हमें अपने मूल रूप से दर्शाता है, हमारे देश के उस वर्ग को दर्शाता है जो कि बहुत सालों से शोषित था और आज जब उन्हें अधिकार मिला है। उनके जन्मदिन पर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर, एक उनकी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी या उनके लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा, कि जब वो अपने स्कूल में पढ़ने गए, जैसे हम लोग सब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी अपने स्कूल में पढ़ने गए। तो जब वो उस समय अपने स्कूल में गए जब इस देश में जातिवाद अपने चरम पर था, उन्हें अपने स्कूल में उस हिसाब का ट्रीटमेंट नहीं मिला जो एक बच्चे को दिया जाता है। उन्हें दूसरे आम बच्चों से बहुत अलग ट्रीट किया गया। क्यों? कि वो जाति में अलग थे। दिखने में तो सब बराबर है, हमारे देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे देश में है क्लास कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जाति जातिवाद है। उन्हें उन्हें भी वहाँ वो ही फेस करना पड़ा, जातिवाद फेस करना पड़ा। और उसके बाद उन्हें ज़मीन पर बैठाया गया, मतलब बराबरी का तबका नहीं दिया गया, बेंच पर नहीं बैठाया गया, उन्हें ज़मीन पर बैठाया गया और वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू की और उस ज़मीन से उठकर वो उस गद्दी तक पहुँचे जहाँ पहुंचना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और खासकर उनके तबके से, जो उस समय के दबे हुए लोग हैं, उनके तबके से उस स्थान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो काम कर दिखाया। उस स्टोरी से या उस लाइफ टाइम से, उनके लाइफ पाथ से एक पॉइंट सीखने को मिलता है कि जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी हमें बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कितने तरीके से रोकेंगी, लेकिन हमें उस सारी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कि यार हमारे पास हमारी बातों को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जब जब तक कि हम अपने आप को खड़ा ना कर ले, हम अपने आप को कुछ बना ना ले, तब तक हमारी कोई अहमियत नहीं है सोसाइटी में। तो उन्होंने भी यही सोचा कि इन्हें बोलकर कोई फ़ायदा है नहीं, हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ेंगे, बिकॉज कि मेरा अधिकार है ये पढ़ना और हम पढ़ रहे हैं। जब समय आएगा तो हम खुलकर जवाब देंगे। अगर आज हम जवाब देते हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ भी नहीं सकेंगे। समय आने पर हर चीज़ होती है। हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि हम धैर्य रखें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए और बहुत सारी चीज़ें सीखें। जब समय आए तो उन चीज़ों का इस्तेमाल भी हम सही तरीके से कर सकें।